गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 के 2 प्रक्रम पढ़े थे। कौन कौन से थे वो 2 प्रक्रम? कौन से थे? कौन सा? पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र, ये दोनों पढ़ा था। अब जो तीसरे नंबर का तंत्र है पाचन में, हमने क्या पढ़ा था? खाना कैसे पचता है और कैसे रक्त में अवशोषित होता है, ये पढ़ा था। और श्वसन तंत्र में क्या पढ़ा था? सांस लेने के बाद ऑक्सीजन के साथ क्या होता है वो पढ़ा था। क्या होता है ऑक्सीजन के साथ? ऑक्सीजन कहाँ जाता है? कहाँ? हाँ, श्वास नली में जाने के बाद कहाँ जाता है? श्वसनिका में। उसके बाद चलो फुफ्फुस में ऑक्सीजन पहुंच गया है ना। उसके बाद ऑक्सीजन के साथ क्या होता है? पढ़ाया था पिछली बार। ऑक्सीजन ये रक्त में जाता है ना। ऑक्सीजन रक्त में जाने के बाद कोशिकाओं में जाता है ना। कोशिकाओं में जाने के बाद किसके साथ उसकी प्रक्रिया होती है? रिएक्शन किसके साथ होता है ऑक्सीजन का? ग्लूकोज के साथ। पढ़ाया था ना, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जो रक्त के द्वारा कोशिकाओं में जाता है, और ग्लूकोज जो कि पाचन तंत्र में हमने पढ़ा था, जब कार्बोहाइड्रेट का पूर्णतः पाचन हो जाता है तो वह ग्लूकोज में बदल जाता है और वो भी रक्त द्वारा हमारी कोशिकाओं में जाता है। और ऑक्सीजन भी फुफ्फुस में जाने के बाद रक्त द्वारा कहाँ जाता है? हमारी कोशिकाओं में। उसके बाद जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज का विखंडन करता है और उससे हमें ऊर्जा मिलती है। ये हमने पिछले 2 प्रक्रम में पढ़ा। तीसरे वाले प्रक्रम में हमें ये देखना है कि जो ऑक्सीजन है फुफ्फुस में जब गया, फुफ्फुस में जाने के बाद कोशिकाओं तक कैसे पहुंचा, उसके लिए भी कोई मार्ग होगा, है ना। तो जो ऑक्सीजन है या जो ग्लूकोज है रक्त में जाने के बाद पूरे शरीर के कोशिकाओं तक कैसे पहुंचा, वो हम 5वें चैप्टर के जो 5वां हमारा प्रकरण है जैव प्रक्रम जिसका नाम है, उसके तीसरे भाग में पढ़ेंगे, जिसका नाम है मानव में परिसंचरण। इसको मानव में वहन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानव में वहन बोलते हैं। परिसंचरण को हम लोग क्या बोलते हैं साथ में? वहन। क्या बोलते हैं? वहन भी बोलते हैं। तो आज हम लोग इस भाग में मानव में परिसंचरण पढ़ेंगे। परिसंचरण मतलब जो पोषक तत्व या ऑक्सीजन हमारे रक्त में जाता है वो हमारे पूरे शरीर में कैसे पहुंचता है, इसके बारे में आज हम इस भाग में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि परिसंचरण तंत्र है क्या, उसके अंदर कौन कौन से भाग आते हैं। ठीक है, परिसंचरण तंत्र क्या होता है? हमारा जो हृदय होता है, हृदय सबको पता है, ठीक है, जिसको हम कॉमनली दिल के नाम से जानते हैं, बट उसको हृदय कहा जाता है। हृदय और रक्त वाहिका है, मतलब जिसके अंदर से रक्त का वहन होता है, रक्त जिसके अंदर से हमारे शरीर में बहता है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रक्त वाहिकाएं। ये दोनों मिलकर और साथ में रक्त भी इसके साथ ही होता है, परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती है या परिसंचरण तंत्र को बनाती है। परिसंचरण तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में मांसपेशियों और ऊतकों, अंगों के जो ऊतक होते हैं या मांसपेशियां होती हैं, वहां तक ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन, इन सबको का वहन करना या प्रदान करना या वहां तक पहुंचाना, ये कार्य होता है परिसंचरण तंत्र का। परिसंचरण तंत्र का एक अन्य भाग कोशिकाओं और अंगों से अपशिष्ट को निकालना भी होता है। एक और कार्य है परिसंचरण तंत्र का, वो ना केवल ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को हमारे शरीर के बाकी भागों तक पहुंचाता है, बल्कि हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थों का भी निर्माण होता है।
जो हमारे काम के नहीं रहते, जिनको हम वर्ज्य पदार्थ भी बोलते हैं, उन पदार्थों को हमारे शरीर से निकालने का काम या उसका निपटान करने का काम भी कौन करता है? कौन करता है? परिसंचरण तंत्र करता है। तो परिसंचरण तंत्र के बारे में और डिटेल में देखते हैं। मानव परिसंचरण तंत्र के ये मुख्य भाग है। मानव परिसंचरण तंत्र के 3 मुख्य भाग है। पहला है हृदय, दूसरा है रक्तवाहिकाएं जहां से खून बहता है, और तीसरा है खुद रक्त जिसको हम रुधिर भी बोलते हैं, ब्लड। अब रक्तवाहिकाएं जो है वो 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। धमनी जिसको आर्टरीज बोलते हैं, नेक्स्ट है शिरा जिसको वीन्स बोलते हैं, और तीसरा है केशिकाएं। ये केश जैसे होते हैं, हमारे जो बाल होते हैं ना उनके जैसी बहुत पतली होती हैं, इसीलिए इनको केशिकाएं बोलते हैं, और जो केशिकाएं हैं उनको इंग्लिश में कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। फिर रक्त पर आ जाते हैं। जो हमारा रक्त है, रक्त के अंदर भी कुछ कोशिकाएं होती हैं, कुछ कण होते हैं, उनके अलग अलग नाम है। सबसे पहले आता है लाल रक्त कण, दूसरे नंबर पर आता है श्वेत रक्त कण, तीसरे नंबर पे आता है प्लेटलेट्स। तो इन सब के बारे में हम लोग अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि जो मानव परिसंचरण तंत्र है वो कार्य कैसे करता है। इसको देखा है? सब लोग इसका शेप बनाते रहते हैं, है ना। तो एक्चुअल में जो हमारे अंदर का हार्ट है, हमारा हृदय है, वो ऐसे नहीं दिखता। कैसे दिखता है? कैसे दिखता है? कैसे दिखता है? कैसे? ये इस तरीके से, सिर्फ जो नीचे का भाग है ना, यही शेप थोड़ा सा रहता है, वो भी ये पूरा ऐसा कोन नहीं होता, ये इस तरीके से रहता है। बाकी ऊपर के भाग में तो देखा ही है किस तरीके से बना हुआ है ये। तो ये हमारे हृदय की असली संरचना है। इसका थोड़ा थोड़ा सा शेप है, इसलिए इस शेप को लेके इस तरीके से बनाया गया है, लेकिन असली में हमारा हृदय ऐसा दिखता है, ऐसा नहीं दिखता। समझ में आया? तो हृदय के बारे में पहले जान लेते हैं, हृदय कैसा दिखता है, कौन से रंग का दिखता है, ये सब पहले जानते हैं हम लोग। हृदय की बाह्य संरचना मतलब बाहर से कैसे दिखता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे उसका। यह कलर में इसका जो रंग होता है वो कौन से रंग का होता है? गुलाबी रंग का होता है। शंख के आकार का होता है, जैसे शंख होता है ना, नीचे से पतला ऊपर से मोटा, उस तरीके से होता है, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल नहीं होता, थोड़ा शंख जैसा होता है, नीचे से पतला और ऊपर से काफी चौड़ा होता है। और साथ में अंदर में क्या होता है? अंदर में ये खोखला रहता है, भरा हुआ नहीं रहता है। अंदर में क्या होता है? खोखला होता है, मतलब उसके अंदर जगह होती है। मांसल भाग है, मतलब मांस का बना हुआ है, ठीक है। जो मनुष्य की मुट्ठी के माप का होता है, जो आपकी मुट्ठी है ना, उस आपके हृदय का जो साइज है वो उतना ही बड़ा है, जितना आपकी मुट्ठी है उतने ही साइज का होता है, उतने ही माप का होता है आपका हृदय, ज्यादा बड़ा नहीं होता। इसका वजन लगभग 300 ग्राम होता है, ठीक है। ये हमने हृदय के बारे में पढ़ लिया। अब देखते हैं हृदय के कौन कौन से भाग हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि तो हृदय जो है, सबसे पहले हृदय में 4 कपाट होते हैं, मतलब उसके 4 भाग होते हैं, ठीक है। एक भाग जो होता है वो बाएं तरफ का होता है, और एक भाग जो होता है वो दाएं तरफ का होता है, ठीक है। ये ऊपरी जो 2 भाग हैं, ये ऊपर के आपको 2 भाग दिख रहे हैं, ये और ये, ठीक है। सबसे पहले ये वाला भाग है, ये फर्स्ट नंबर का भाग, और ये सेकंड नंबर का, ये दोनों ऊपरी भाग है, ठीक है। ऊपरी भाग को हम अलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलिंद। बस जो बाएं तरफ है उसको बायां अलिंद बोलोगे आप, और जो दाएं तरफ है वो दायां अलिंद। तो ऊपर के भागों को हम क्या बोलते हैं? अलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलिंद। अब जो नीचे के 2 भाग हैं, ये भी दाएं और बाएं में बटा हुआ है, नीचे के दोनों भागों को हम क्या बोलते हैं? नीलय। क्या बोलते हैं? नीलय। बस जो दाएं तरफ है उसको दायां नीलय बोलोगे, और जो बाएं तरफ है वो
इसको आप बायां निलय बोलोगे। तो ये हो गए हमारे हृदय के 4 भाग। 3 और 4 जो है ये क्या है, निलय है, और 1 और 2 नंबर पे जो है ये क्या है, अलिंद है। तो ये हृदय के 4 भाग है। अब ये 4 भाग क्यों बने हुए हैं, इसका क्या कार्य है वो देखते हैं। अब सबसे पहले अगर हम आते हैं दाएं तरफ, किस तरफ, दाएं तरफ। दाएं तरफ आपको ये नीला कलर नजर आ रहा है, और बाएं तरफ कौन सा कलर नजर आ रहा है, कौन सा कलर नजर आ रहा है, ऐसे ऑरेंज टाइप का, लेकिन एक्चुअल में ये रेडिश होता है। ठीक है, रेडिश कलर जो हमारे रक्त का कलर होता है वही होता है इसका कलर। ठीक है, तो जो हमारा दायां अलिंद और दायां निलय है, इसमें जो ये आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है, ये क्या है एक्चुअल में, क्या है, रक्त है। क्या है, रक्त है। क्या है ये, रक्त है। और जो इधर साइड है वो भी क्या है, रक्त है। अब ये जो रक्त है, तो ये 2 रंगों में क्यों दिखाया गया है? रक्त तो सबको पता है कि लाल कलर का होता है, लेकिन 2 रंग में क्यों दिखा दिया इसको? क्या वजह है इसको 2 रंग में दिखाने का? हाँ, वेरी गुड। तो जो हमारे बाएं तरफ वाला है, जो आपको ये लाइट कलर में रेडिश में जो दिख रहा है, ये इसके अंदर में ऑक्सीजन वाला रक्त होता है, रुधिर होता है, इसीलिए ये लाल कलर का है। और ये जो इधर वाला है ये नीले कलर में दिखाया गया है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है। ठीक है, इधर साइड में कौन सा रक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है, और इधर में कौन सा रक्त होता है, ऑक्सीजन वाला रक्त होता है। अब हमारे हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वाला रक्त कहां से आया? ऐसा क्योंकि एक भाग में पूरा कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त है और दूसरे भाग में ऑक्सीजन वाला, ये कहां से आया उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो पिछले वाले भाग में हमने पढ़ा था श्वसन तंत्र में कि जब कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है और ग्लूकोज भी पहुंच जाता है, तो ऑक्सीजन ग्लूकोज का विखंडन करके ऊर्जा का निर्माण करता है, और उसके साथ किसका निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये अपशिष्ट पदार्थ है, जिसकी जरूरत हमारे शरीर को नहीं है, तो उसको शरीर से निकालना भी जरूरी है। तो पिछले भाग में मैंने आपको समझाया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी हमारे शरीर से हमारे नाक के द्वारा बाहर जाता है, लेकिन सबसे पहले वो फुफ्फुस में आता है ना। पर उसको लेकर कौन आता है कोशिकाओं से, वो है रक्त। कौन लेकर आता है उसको, रक्त लेकर आता है हमारी कोशिकाओं से। लेकिन रक्त को लाने का कार्य कौन करता है? हृदय तक रक्त को लाने का कार्य या हृदय से रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता कौन है? कौन? हाँ, शिरा और धमनी, लेकिन उनको बोलते क्या है हम? रक्तवाहिकाएं। क्या बोलते हैं? रक्तवाहिकाएं। तो जो रक्तवाहिकाएं, पहले हम उनके बारे में देख लेते हैं तो आपको ये समझना आसान हो जाएगा। क्या लिखा है? रक्तवाहिकाएं। इसमें सबसे पहले क्या है? धमनी का क्या कार्य है? ये रक्त को हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक ले जाते हैं। मतलब रक्त को हृदय से कहाँ ले जाते हैं? शरीर के अन्य अंगों तक ले जाते हैं। ठीक है, सपोज हमारा यहाँ पे हृदय है, इसके 4 भाग हैं। ठीक है, अब आपको तो पता है इस तरफ ऑक्सीजन वाला जो रक्त है वो रहता है, तो यहां से जो धमनियां होती है ना वो यहां से जुड़ी हुई रहती है। यहां से ये रक्त को पूरे शरीर में लेकर जाती है। कौन से वाले रक्त को? ऑक्सीजन वाले रक्त को शरीर के अन्य भागों तक लेकर जाती है। फिर आ जाते हैं शिराओं पे।
ये रक्त को शरीर के अन्य अंगों से कहाँ तक लेकर आती है? हृदय तक। रक्त अगर शरीर के अंगों तक गया है तो वापस भी आता है हृदय में। जो हृदय है ये क्या है? एक स्टोरेज की तरह है, जहां पर पहले पूरे शरीर से रक्त आता है, ठीक है, फिर उसमें वो ऑक्सीजन मिक्स होने के लिए फुफ्फुस के पास जाता है, फिर ऑक्सीजन मिक्स होकर वो इस भाग में आ जाता है हृदय के, ठीक है, फिर यहाँ से वो पूरे शरीर में वापस जाता है। ऐसे ये पूरा चक्र चलता रहता है। तो अगर शरीर के अंगों तक रक्त गया है तो वापस भी आएगा, और वो पहले वापस किस में आएगा? हृदय में। तो शरीर के बाकी अंगों से रक्त को हृदय तक लाने का कार्य कौन करते हैं? शिराएं। अब आखिरी में है केशिकाएं। ये धमनियों और शिराओं के बीच रक्त वाहिकाओं का एक छोटा नेटवर्क है, जहां पर धमनी और शिरा मिलते हैं। वहां पर ये पतली पतली विभाजित होकर एक जाल का निर्माण करती है। ये होती है केशिकाएं। क्या होती है? केशिकाएं। ये केशिकाएं जो है ये धमनी और शिरा का ही भाग है, लेकिन अब वो क्या हो गई है? शाखान्वित हो गई है। कई शाखाओं में, जैसे हमारे केस होते हैं, हमारे बाल होते हैं, बिल्कुल उतनी पतली होकर ये पतली पतली होकर ये पूरी विभाजित हो जाती है कई भागों में। ये मिलकर एक जाल जैसे नेटवर्क का निर्माण करती है, और ये भी वही ऑक्सीजन वाले रक्त और बिना ऑक्सीजन वाला कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त का ही वहन करती हैं शरीर के उन अंगों में जहां पर धमनी और शिरा नहीं जा सकती, क्योंकि वो केशिकाओं से क्या होते, थोड़े मोटे होते, तो वहां पे हर जगह धमनी और शिरा नहीं जा सकती। इसीलिए वहां पर क्या होती है? केशिकाएं होती हैं, और वो किससे जुड़ी हुई रहती है? धमनियों और शिराओं से। तो सबको रक्त वाहिकाओं के बारे में समझ में आ गया। रक्त वाहिकाएं क्या होती हैं? तो वापस हम आ जाते हैं अपने हृदय पर, कि हृदय की संरचना जो है वो हमारी अधूरी रह गई थी, ठीक है। वापस से अब हम आ जाते हैं हृदय पर। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपको शिरा नजर आ रहा है, फुफ्फुस शिरा, यहाँ पे आपको धमनी नजर आ रही होगी, फिर यहाँ पे एक महाधमनी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है? यहाँ पे महाशिरा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे शिरा और धमनियां कैसे हृदय से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं हृदय का कार्य, कि वो किस तरीके से कार्य करता है, ठीक है। हृदय के कार्य में क्या होता है? सबसे पहले यदि हम शुरुआत जो हमारा दायां अलिंद है वहां से करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने पहले ही देखा कि ये जो दायां जो भाग है हमारा इधर साइड का, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से शिराएं जुड़ी हुई हैं। देखो यहाँ महाशिरा है ना, यहाँ पे भी देखो शिरा दिया हुआ है, 2 शिराएं यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। तो अब शिराओं का काम हम देखते हैं कि वो दाएं भाग से क्यों जुड़े हुए हैं और वो क्या कार्य करते हैं। तो हमारे शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त है, जो कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड बना था, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को लाने का काम भी रक्त ही करेगा। तो शिराओं के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रक्त है वो क्या होता है? हमारे हृदय के दाएं अलिंद में आता है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? ये महाशिरा के द्वारा। जो हमारा महाशिरा होता है ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त क्या कर रहा है? देखो यहाँ पे एरो आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। ये क्या कर रहा है? रक्त को कहाँ लेकर आ रहा है? पूरे शरीर से हमारे हृदय के ऊपरी भाग, जिसको हम अलिंद बोलते हैं, उसके अंदर लेकर आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा? ये जो रक्त है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ये कहां पर जाएगा? दाएं निलय में। कहा जाएगा? दाएं निलय में। अब ये जो दायां निलय है, ठीक है, यहां से रक्त, ये देख रहे हो, ये आप देख रहे हो, ये भाग यहीं से देखो, यहीं से जुड़ा हुआ है। ये पहले रक्त यहां से अंदर आया, फिर ये देखो कहां जा रहा है, दिख रहा है आपको यारो? ये जा रहा है फुफ्फुस धमनी में,
पहले जो रक्त है वो पूरे शरीर से कहाँ आया, कहाँ पर आया, दाएं अलिंद में, किसके द्वारा, महाशिरा के द्वारा। उसके बाद वो कहाँ चला गया, निचले भाग में, दाएं निलय में। वहां से क्या जुड़ी हुई है, फुफ्फुस धमनी। अब ये फुफ्फुस धमनी के द्वारा कहाँ पर जाएगा रक्त, फुफ्फुस में जाएगा। कहाँ जाएगा, फुफ्फुस में। फुफ्फुस मतलब क्या, फेफड़ा। हमारा जो फेफड़ा है इसके अंदर ये फुफ्फुस धमनी द्वारा रक्त कहाँ पर आ गया, हमारे फेफड़ों में आ गया। ठीक है, अब फेफड़े में आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जो था इस रुधिर में जो हमारे शरीर से आया था वो क्या हो जाएगा, फेफड़े में चला जाएगा। ठीक है, और फेफड़े में जो हमने सांस ली होती है, जो ऑक्सीजन जाता है, वो कहाँ चला जाएगा, रक्त के अंदर। अब कहाँ चला जाएगा, वो रक्त के अंदर। इससे वो रक्त कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनित, मतलब ऑक्सीजन वाला हो जाएगा। उसके अंदर ऑक्सीजन की मिक्सिंग हो जाएगी। अब जब ऑक्सीजन की मिक्सिंग हो गई तो पता है ये जो फेफड़ा है या हमारा फुफ्फुस है, इससे क्या जुड़ा हुआ रहता है, फुफ्फुस शिरा। ये दिख रहा है आपको, फुफ्फुस शिरा ये जुड़ा हुआ रहता है। अभी जो फेफड़ा है, इस फेफड़े से हमारा क्या जुड़ा हुआ रहेगा, फुफ्फुस शिरा। क्या जुड़ा हुआ रहेगा, फुफ्फुस शिरा। ये रक्त देख रहे हो आप, अब ये ऑक्सीजन वाला हो गया। ये रक्त कैसा रक्त हो गया, ऑक्सीजन वाला। अब ये फेफड़े से ऑक्सीजन वाला रक्त किसके द्वारा, फुफ्फुस शिराओं द्वारा कहाँ जा रहा है, बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद से अब ये कहां पर चला जाएगा, बाएं निलय में। अब आप देखो बाएं निलय से क्या जुड़ा हुआ है, ये देखो फुफ्फुस शिरा से रक्त आ रहा है इसमें, फिर ये कहां जा रहा है, देखो ध्यान से देखो, महाधमनी में। कहां जा रहा है, महाधमनी। महाधमनी में जाने के बाद इससे और भी धमनियां जो है वो जुड़ी हुई रहती हैं, और फिर उससे जो है केशिकाएं जुड़ी हुई रहती हैं, और इस तरीके से ऑक्सीजन वाला जो रक्त है वो पूरे शरीर के भाग में जो कोशिकाएं हैं, हमारे शरीर के अन्य भागों में जो कोशिकाएं, वहां तक पहुंच जाती है। फिर से वही कार्य होता है, फिर से ऊर्जा का निर्माण होगा, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, फिर से वही चीज होगी। पूरे शरीर से रक्त कहाँ आएगा, दाएं अलिंद में, फिर दाएं निलय में, फिर वहां से जाएगा फुफ्फुस धमनी में, फिर कहाँ जाएगा, फेफड़े में। फेफड़े में जाने के बाद फुफ्फुस शिराओं द्वारा कहाँ जाएगा, बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद में जाने के बाद बाएं निलय में, बाएं निलय से महाधमनी से पूरे, समझ में आ गया। लेकिन ये करने के लिए ऐसा करता क्या है हमारा हृदय, जिससे ये जो रक्त है ऑक्सीजन वाला या बिना ऑक्सीजन वाला, ये एक भाग से दूसरे भाग में चला जाता है हृदय के, या ये धमनी या शिरा में चला जाता है। ऐसा होता क्या है, हृदय जो है ना उसको पंप कहा जाता है। हमारे शरीर का क्या कहा जाता है, पंप। आपको पता ही होगा पंप का काम क्या होता है। पंप का जो काम रहता है वो क्या होता है, नीचे से कोई भी जो चीज है उसको ऊर्जा देकर ऊपर तक पहुंचाना। ठीक है, तो हमारे हृदय का भी यही काम है। जो हमारा हृदय धड़कता है, तो धड़कने के पीछे क्या वजह है, वो क्यों धड़कता जब वो है तो होता ये है कि जब वो एक बार धड़केगा तो ये जो ऊपरी जो भाग है, जो अलिंद है, ये क्या हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, प्रेशराइज होगा, जिसकी वजह से ये जो ऊपर का जो रक्त है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे। उसी समय पर इधर वाला उल्टा कार्य करता है, इधर से यहाँ का रक्त कहाँ जाता है, ऊपर जाएगा सेम समय पे। ठीक है, और उसी समय पे जैसे यहाँ का जब ये एक बार ऐसे हो जाता है तो सबसे पहले ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त है वो नीचे के भाग में चला जाता है। ठीक है, और इधर में जो ऑक्सीजन वाला रक्त है वो नीचे के भाग में चला जाता है। ठीक है, अब ये नीचे जो निलय है, निलय से जो रक्त है वो कहाँ चला जाएगा, कहाँ पे जाता है, निलय से जो रक्त है नीचे जो दायां निलय है फुफ्फुस धमनी में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो रक्त है वो कहाँ चला जाता है, महाधमनी में चला जाता है। तो इस तरीके से जो हृदय है वो संकुचित होता रहता है और फिर शिथिल, फिर अपनी जगह पे वापस आ जाता है, रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, जब रिलैक्स होता है तो वापस से वही चक्र दोबारा
दोहराया जाता है। तो ये था हृदय का कार्य। अब जो रक्त की जो कोशिकाएं होती हैं उसके भी कुछ कार्य होते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो भाग है हमारा अगला भाग, उसमें हम रक्त की कोशिकाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं में क्या होता है कि जो हमारे ऑक्सीजन का जो वहन करने का कार्य करती है, कार्बन डाइऑक्साइड के वहन करने का जो कार्य है वो लाल रक्त कोशिकाएं ही करती हैं। ठीक है, दूसरी कोशिकाएं नहीं करती। जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो ही ऑक्सीजन को पूरे शरीर में लेकर जाता है और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर आता है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है श्वेत कोशिकाएं। ये क्या करती हैं? हमारे शरीर को बीमारियों से या संक्रमण से बचाती हैं। साथ में ये जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया या वायरस है जो हमारे शरीर में अगर गलती से प्रवेश कर जाए तो उनसे लड़कर उनका विनाश करती हैं और हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। उसके बाद आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट का कार्य होता है यदि हमारे शरीर में कोई घाव हो जाए तो उससे जो रक्त स्त्राव होता है, तो रक्त स्त्राव की जगह पे क्या करता है, वो खून का थक्का बना देता है, जिससे रक्त का जो मार्ग है वो बाधित हो जाता है और खून बहने से रुक जाता है। इससे खून का जो स्त्राव है वो रुक जाता है और रक्त का थक्का बनने के कारण घाव जो हो जाता है उसको भरने में भी मदद मिलता है। तो इस भाग में हम लोगों ने मानव के परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ा। उसमें हृदय की संरचना, धमनी, शिरा, केशिकाएं और जो रक्त के जो कण होते हैं, कोशिकाएं होते हैं, उनके क्या कार्य है इसके बारे में पढ़ा। थैंक यू।